हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। बेटा आज की जो हमारी क्लास है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग लेने वाले हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। जी हाँ बच्चों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। कोशिश की जाएगी कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में और बहुत इजी तरीके से आप सभी को समझाया जाए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, कि एक प्रोडक्शन किस तरीके से काम कर रहा है या उसके बारे में पूरा डिटेल्ड में हम लोग आज इस क्लास में जानेंगे बच्चों। बट प्रोडक्शन फंक्शन को अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो बेटा, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो इट इज नॉट मीन दैट कि मैं अगर आपको प्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं तो कोई विचित्र उसका मीनिंग होगा या कॉन्सेप्ट होगा। वही है जो प्रोडक्शन सुनकर आपके दिमाग ने आपको उसका आंसर दिया। और क्या दिया, बस उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके समझेंगे क्योंकि उस पर बहुत सारे आने वाले कॉन्सेप्ट हमारे इंटरलिंक्ड हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जब हम किसी गुड्स को किसी दूसरे गुड्स में चेंज कर देते हैं तो उस पूरे प्रोसीजर को प्रोडक्शन बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं जिनके पास में एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर फ्लोर बनता है, आटा बनाया जाता है बेटा। तो आटा बनाने के लिए वो या तो गेहूं लेते हैं, ठीक है ना, या बाजरा लेते हैं या ज्वार लेते हैं। तो सपोज कीजिए उन्होंने गेहूं लिया है तो गेहूं उनके लिए क्या हो गया है, इनपुट हो गया है। क्या हो गया बच्चे? इनपुट हो गया है। मींस उनके लिए वो रॉ मटेरियल हो गया है। क्या हो गया है? रॉ मटेरियल हो गया है। इस रॉ मटेरियल को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक आउटपुट के अंदर और उस आउटपुट का नाम हो गया यहां पर फ्लोर, आटा। किसका आटा? गेहूं का आटा। तो इस इनपुट को जिन प्रोसेस से निकलना पड़ा आउटपुट बनने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग यहां पर प्रोडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? प्रोडक्शन बोलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो प्रोडक्शन समझ में आया? जब भी हम किसी इनपुट की आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं और एक नई आइडेंटिटी यहां पर बन जाती है, उसे ही हम लोग यहां पर प्रोडक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आप लोगों को? चलो आगे समझते हैं और भी अच्छी तरीके से। दो शब्द हैं बेटा यहां पर। एक तो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है बेटा? एक तो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है फैक्टर इनपुट। इज दैट क्लियर बेटा? पहला है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा फैक्टर्स, सॉरी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है फैक्टर्स इनपुट। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? ऐसी चीजें जो बिजनेस करने में मुझे हेल्प करती हो, जिसके बिना मैं अपना कोई बिजनेस रन नहीं कर सकता हूं, उन चीजों को हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत होती है बेटा, उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, ये क्या है? ये मुझे किसी भी काम को या किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा? कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी बिजनेस करने के लिए मुझे इन तीन चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो ये तीनों चीजें मेरे लिए क्या हो जाएंगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल दो, चाहे फैक्टर इनपुट बोल दो, क्योंकि इनके बिना मैं अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकता हूं, या मैं कहूं क्या इनके बिना मैं अपना बिजनेस नहीं कर सकता हूं। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? आ रही है आप समझ में? तो देखो बेटा, यहां पर ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी दो तरीके के होते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये भी क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। पहला है फिक्स्ड, दूसरा है वेरिएबल।
ठीक है बच्चे। फिक्स मतलब ऐसे वेरिएबल जिनको हम कम समय के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें हम कम समय में चेंज नहीं कर सकते हैं। सर कम समय कौन सा माने 1 ईयर का। अगर 1 साल से ज्यादा तक ये चीजें हमारे पास रहती हैं तो वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जैसे कि है लैंड, लैंड हमारे पास में 1 साल से ज्यादा तक रहेगा, इसलिए यूं तो है नहीं बेटा कि आपने आज लैंड लिया है ना और फिर कल ही चेंज कर लिया या कल ही उसको कम कर लिया बढ़ा लिया, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। इज दैट क्लियर? अगर आपने कोई लैंड लिया है काम करने के लिए तो आप अबव 1 ईयर तो उसको अपने पास में रखेंगे, फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी आप उसको एक्सटेंड करते चले जाएंगे बेटा, तो इसलिए इसको फिक्स माना जाता है। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल में बेटा जैसे लेबर है, आज आपके पास ज्यादा काम है तो आपने ज्यादा लेबर बुलाई है, बट आपको कल लग रहा है कि कल हो सकता है कम काम रहेगा तो आप कल लेबर कम बुलाएंगे। मतलब हम यहां पर लेबर की क्वांटिटी को 1 साल के अंदर अंदर चेंज कर सकते हैं। इवेंचुअली आप 1 दिन के अंदर भी चेंज कर सकते हो कि आज लेबर की जरूरत ज्यादा थी तो आज लेबर ज्यादा बुला ली, कल लेबर की जरूरत कम पड़ेगी तो कल हम कम बुलाएंगे। तो यहां पर 1 साल के अंदर अंदर इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए इसको वेरिएबल फैक्टर्स बोला जाता है। और इसमें 1 साल से ज्यादा समय लग जाता है इसलिए इसको फिक्स फैक्टर बोला जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? चलो मैं इसको रब कर देता हूं फिर आगे बात करते हैं बेटा। आगे जो हमारा शब्द आने वाला है वो आएगा टोटल प्रोडक्ट का। क्या आएगा बेटा? टोटल प्रोडक्ट का। कई बार आपको ये टीपीपी के फॉर्म में भी नजर आ जाएगा। किसके नजर में? टीपीपी मतलब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या आएगा बेटा? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के रूप में भी नजर आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 क्वार्टर में, 6 महीने में आपकी फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन किया जाता है। तो आपने बोला कि सर हम 1 महीने के अंदर 1 लाख यूनिट तक प्रोडक्शन कर लेते हैं, या 6 महीने के अंदर हम 5 लाख प्रोडक्शन कर लेते हैं, या साल भर के अंदर हम पूरा 10 लाख का प्रोडक्शन कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल मतलब वो सर्विस नहीं आएगी इसके अंदर, सिर्फ गुड्स की आएगी, इसलिए फिजिकल प्रोडक्ट यहां पर बोला जाता है। टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस बाय अ गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर मतलब वही लेबर लोगे, रॉ मटेरियल लोगे, वेरिएबल में चेंजेस आएंगे बेटा, फिक्स पे तो आएंगे नहीं, तो फिक्स तो वही रहेगा। तो आप जितने और वेरिएबल फैक्टर्स लेकर अपने टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे उसी को ही टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोला जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो ये था आपका आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन फंक्शन का। और अगर मैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात करूं बेटा तो प्रोडक्शन फंक्शन मतलब होता है जो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है एक इनपुट और आउटपुट के बीच में। इज दैट क्लियर? तो आज की इस क्लास में हमने छोटा सा टॉपिक हमारा जाना। आई होप प्रोडक्शन फंक्शन में जो अभी तक मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, क्या हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं बेटा, ये सब आप हमें जरूर बताना बेटा। साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।